बेन स्टोक्स बल्लेबाजी कर रहे थे, मिचेल स्टार्क गेंदबाजी। मिचेल स्टार्क का एक बाउंसर मतलब बचने की कोशिश की हालांकि बेन स्टोक्स ने, लेकिन एक बाउंसर उनको यहां पर हेलमेट पे लगा, इस जगह पे सिर के पीछे। और ये इतना तगड़ा बाउंसर था कि बेन स्टोक्स जैसे फुर्तीले बल्लेबाज को बचने की जगह मिली नहीं, बचने का समय नहीं मिला, और गेंद उनको उसी स्पीड में लगभग 143 की स्पीड से उनके सर पर टकरा गया। स्टार्क ने पूछा कि ऑल इज वेल। बेन स्टोक्स ने इशारा कर दिया, उसके बाद में हेलमेट उतारा, उसके बाद में वो साइड कार्रवाई हुई। अब ये जो घटना घटित हुई है, इसने 2014 में एक घटना घटित हुई थी। एक खिलाड़ी थे फिलिप ह्यूज, ऑस्ट्रेलिया के उभरते हुए सितारे थे। वो एक डोमेस्टिक मैच में खेल रहे थे जहां पर सीन एबोट की एक बाउंसर उनको बिल्कुल सेम इसी हिस्से पर लगी। 25 नवंबर 2014 को वो बॉल लगी और 27 नवंबर 2014 को उनकी मृत्यु। पूरा क्रिकेट जगत मतलब अचंभित रह गया कि यार ये इतना शानदार लड़का, और 63 रन पर बल्लेबाजी कर रहा था, नॉट आउट था। जब टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था तो 2 लगातार शतक भी बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। और इस तरीके से जाना ये बहुत ज्यादा दुखदायी था। एक प्रतिभावान सिर्फ 25 साल का लड़का दुनिया को छोड़कर चला गया, एक ऐसे मैदान में दुनिया को छोड़ दिया जहां पर उसका पूरा पूरा बचपन बीता, जहां पर खेलने के सपने देखता था, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ करना चाहता था। उसी मैदान पर एक बाउंसर आया, काल के रूप में, मौत के रूप में, सिर पर लगा, 2 दिन हॉस्पिटल में रहा और अलविदा कह करके चला। बिल्कुल ऐसी ही बाउंसर बेन स्टोक्स को। ये बेन स्टोक्स के लिए वरदान साबित हुआ, फिलिप के साथ में ये होना, ह्यूज के साथ में ये होना, क्योंकि जैसे ही गेंद उनके यहां पर टकराई थी तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए, बहुत ज्यादा इनोवेशन हुए हेलमेट के लिए। जो पीछे का हिस्सा होता है ये वाला, यहाँ पर पट्टियां लगाई गई और इसको और सेफ किया गया, प्रोटेक्शन दी गई, हेलमेट को प्रोटेक्शन दी गई, जिसके कारण अगर यहाँ पर बॉल लगती है तो गेंद शरीर पर हिट नहीं करती है, वो हेलमेट पर ही लगती है। और बिल्कुल यहीं पर गेंद लगी बेन स्टोक्स को, और बेन स्टोक्स बिल्कुल सेफ खड़े थे। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है भाई, धन्यवाद है कि बेन स्टोक्स को कुछ हुआ नहीं, अदरवाइज ये बहुत खतरनाक बाउंसर थी। और मिचेल स्टार्क की बाउंसर्स भाई बहुत तेज जाती है। मुझे काफी दुख हो रहा है फिलिप ह्यूज की बात करते हुए, क्योंकि हमारे सामने की घटना है, हम क्रिकेट देखा करते थे भाई। 2014 की ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई है, सिर्फ 11 साल हुए, और ये लड़का 25 नवंबर को 2014 में घायल हो जाता है। उसके बाद में 27 को दम तोड़ देता है, 25 साल की उम्र थी। आईसीसी ने भी एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, 64 नंबर की जर्सी पहन रहा था, 64 नंबर की जर्सी को इनके लिए श्रद्धांजलि के रूप में रिटायर कर दिया गया। 2009 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था, टेस्ट और वनडे में कई शतक और अर्धशतक भी लगाए थे। डरबन में 2009 में लगातार 2 शतक लगाए, और वो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए जिसने लगातार 2 शतक लगाए थे। 63 पर नॉट आउट थे, नॉट आउट ही गया बंदा। उसके बाद में मैदान पर नहीं लौट पाया, उसके बाद में जीवन में नहीं लौट पाया, और हैशटैग चला गया 63 नॉट आउट फॉर एवर। जी हाँ, 63 नॉट आउट फॉर एवर। क्या यार, जिंदगी कैसे कैसे दिन दिखाती है। किसी को जिंदगी के बारे में कुछ पता नहीं होता है। सुबह तैयार हुआ होगा बंदा, 25 नवंबर को विकेट पर खेलने गया, 63 रन भी बना दिए। क्या पता था अगली ही गेंद पर काल, समय, वक्त, किस्मत, मौत आ रही है। जैसे जैसे बॉलर भागा होगा उसकी तरफ, गेंद छोड़ी होगी और गेंद का वो हिस्सा अपनी करवटें बदलता हुआ फिलिप ह्यूज की तरफ जा रहा था। और फिलिप ह्यूज और पूरा पूरा वर्ल्ड है कि जानता ही नहीं था कि ये बॉल ही वो काल है जो हम सबको किसी ना किसी बहाने से उठा करके लेके जाता है। नहीं पता था। अपने जीवन में बहुत सारी बाउंसर्स खेली होंगी फिलिप ह्यूज ने, हम सब खेलते हैं,
बेन स्टोक्स ने बहुत सारी बाउंसर्स खेली होंगी, जैसे कि मैंने कहा हम सब खेलते हैं, लेकिन फिलिप ह्यूज को यह नहीं पता होगा कि ये बाउंसर मृत्यु का बाउंसर। गेंद हेलमेट पे लगी, फिलिप ह्यूज की वो पिक्चर्स अभी भी मेरे जहन से निकलती नहीं है, जब फिलिप ह्यूज नीचे गिर पड़े, उन्हें स्ट्रेचर पर लेके जाया गया और 27 नवंबर को पूरे क्रिकेट जगत में दुख की मतलब लहर दौड़ गई। सीन एबर्ट जो कि अपने आप को इसका बहुत दिन तक जिम्मेदार मानते रहे, उनको समझाया गया कि भाई क्रिकेट में आप फास्टेस्ट स्पीड के साथ में फेंकोगे भी और अपना बेस्ट प्रदर्शन करोगे, अपनी तरफ से आप पूरी जान लड़ाओगे, इसमें आपकी गलती नहीं है। सीन एबर्ट फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले भी, लेकिन उनके चेहरे पर उस दौरान जब हम फील करते थे वो रंगत कहीं दिखी नहीं थी, क्योंकि वो अपने साथी खिलाड़ी को चोट मार चुके थे। बेशक मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि जानबूझ के नहीं किया होगा, लेकिन एक जो जिम्मेदारी होती है एक इंसान की, जो दोषी पना होता है, जो अंदर से आत्मा कहती है कि यार नहीं फेंकता तो ही ठीक था, तो ऐसा कुछ हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर फिलिप ह्यूज के साथ में ना हुआ होता तो शायद हेलमेट्स में इनोवेशन ना होता, और उसके बाद से बहुत सारे बल्लेबाजों को यहाँ पर उसी स्पोर्ट पर गेंद लगी है, और कल बेन स्टोक्स को वहीं पर गेंद लगना मतलब आत्मिक दुख के समान था। मतलब सच में क्रिकेट के मैदान पर हमने रमन लांबा के बारे में सुना था जब उनकी मृत्यु हुई थी, फिर फिलिप ह्यूज के बारे में सुना, ये काफी दुखदाई। तो बेन स्टोक्स बिल्कुल सेफ हैं और वो कप्तानी कर रहे हैं इंग्लैंड की, लेकिन चीजें कई बार दुर्घटना ऐसी हो जाती है जो जिंदगी भर तक जहन से नहीं निकलती है। फिलिप ह्यूज का वो चेहरा जिंदगी भर नहीं निकलता है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का रोना अंतिम संस्कार में, वो चीजें घर कर गई। आईसीसी ने भी मतलब बहुत बढ़िया निर्णय लिया कि 64 नंबर जर्सी को रिटायर कर दिया। 63 नॉट आउट फॉर एवर का नारा अभी भी चलता है। मतलब सच में अब क्या कहें, एक बंदा जो कि खेल रहा था, सब कुछ हो गया, उसी मैदान पर देहांत हो गया जहां पर बचपन में गया। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कैसा लगा ये किस्सा? आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। मैं सीख रहा हूं और आई होप एंड आई प्रॉमिस कि जल्दी ही चीजें और ज्यादा बेटर हो जाएंगी। बहुत बहुत आभार।